आपके प्रशासन ने गलत किया है, मंदिर के आकर के आपने बल प्रयोग किया है, मंदिर का श्रद्धा का केंद्र के साथ आपने गलत किया है। जब तक जिला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा मैं अपनी मूर्ति विसर्जन नहीं करूंगा। ठीक है। आज हमारी टेलीफोन बात होती आपने किया, नहीं आप कानून के रक्षक नहीं समझ आप टेलीफोन कर सकते हैं, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आज मैंने पहली बार किसी को देखा कि आपकी शिरकत करें, आप मंदिर से प्रसाद पटेल आप कर दो इनको, यहाँ से कोई गाइडलाइन की रिटर्न नहीं दिया आपको। रुकिए, नहीं आप इसी घर के लड़के हैं, आप धमकी दे रहे हैं, हमको आप बेइज्जत कर रहे हैं। बिल्कुल आप बेइज्जत कर रहे हैं, हमको आप बेइज्जत कर रहे हैं, बिल्कुल आप बेइज्जत कर रहे हैं, धमकी नहीं, बिल्कुल बेइज्जत कर, आप उठा के हमको बंद करिए, नहीं बंद करिए अभी हमको, धमकी नहीं दी, आप हमको बेइज्जत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं चलिए हमको बात मानेंगे, गोली मार दीजिए हमको, मार दीजिए गोली हमको, गोली मारिए हमको। आप हमारे दरवाजे में हो रहा है हमला, मंदिर में आकर के आप कैसे कर दीजिए, रोक दीजिए। कितने मस्जिद को आपने रोका है, सारा मस्जिद इनक्रोचमेंट हो रहा आपने रोका है, गोली मार दीजिए आपसे हमने क्या बताया था? आप उंगली निकाल करके आप नीचे, अभी तो उंगली दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं आप नीचे, बिल्कुल नहीं, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। देखिए मैंने आपने हमसे कहा था, आपको मैंने टेलीफोन में हमारे घर हम बेइज्जत नहीं कर रहे, नहीं आप सरकार के दबाव में इतना काम मत करिए। डीएम साहब सरकार के दबाव में नहीं, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपको, सरकार के हाथ जोड़ रहे, पूजा करने दीजिए। कोविड के बाद कोरोना, सुनिए आप चल करके देखिए शेखपुर में कितना गाइडलाइन पालन हुआ कि आप यहाँ पर आपके मंदिर से क्यों भगा रहे हैं? नहीं कहाँ बोल रहा हूँ, अरे भैया सुनिए, आप हमारी बात नहीं समझ पाए, वहाँ लोगों को टोकन बताए। सुनिए पहले मेरी अभिषेक बैकग्राउंड से कुछ बोलिए, आप मेरी बात सुनिए। मैंने बोला था, मीडिया है यहाँ पे, मीडिया को मैंने क्लियर कटा के ब्रीफिंग किया कि भाई आपकी कमेटी के मेंबर घर घर जाकर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। होम डिलीवरी का मतलब यही होता है, और पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन का गाइडलाइन जो है वो आप लोगों को बताया गया। हर पर्टिकुलर मीटिंग कराया गया, आपसे पहले इंडिविजुअली फोन पर दो बार बात नहीं समझ में इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कि होम डिलीवरी का मतलब क्या है। एक बात आपने सुना, आपने आपकी बात को मैं स्वागत करता हूँ। सार्वजनिक यहाँ साहब है, आप लोग सारे लोग पत्रकार मीडिया है, सार्वजनिक सुनिए सार्वजनिक वितरण नहीं, जितना आपने गाइडलाइन किया है उससे ज्यादा हमने गाइडलाइन किया, उससे गाइडलाइन ज्यादा हमने किया। 5 फीट की मूर्ति बैठाया, कहीं भी देख लीजिए पूरा लाइटिंग नहीं हुआ, विसर्जन नहीं निकलेगा, किसी प्रकार का माइक का गाना आपने नहीं सुना होगा। सुनिए, लेकिन मंदिर में यहाँ पर लोगों को लाइन लगाए, ठीक है वो कंजेस्टेड हो गया, उससे पत्रकार भी है। आप ये बताइए ना कि कितने लोग को हम लोग कोविड में हम लोग सहारा कर रहे हैं। आप लोग नहीं बोलिए, देखिए हम प्रशासन की जितनी मदद किए उतना मदद किसी ने नहीं किया। पूरे जमशेदपुर वासियों का आज के दिन में आभारी हूँ कि उन्होंने आज वैक्सीनेशन में अच्छा किया। नहीं देखिए, आपने आपको यही बात फोन करते सोशल डिस्टेंसिंग करवाते हैं, हम उपवास में हम भीड़ मत लगाइए, पहले हट जाइए, मास्क से जोड़ नहीं हट जाइए, भीड़ मत लगाइए, भीड़ मत लगाइए भैया थोड़ा इधर आ जाइए आप
इससे प्रसाद इसीलिए वितरण हुआ कि यहाँ तक नहीं करेंगे, मंदिर से ऑलवेज नहीं होता है। नहीं तो यही तो बात है कि मंदिर से और पंडाल से की बात नहीं थी। अच्छा बताइए कि यहाँ कोई भी मेला लगा ठेला, हम इस गरीब को नहीं भगा सकते, हम इस गरीब को नहीं भगा सकते। मैं कर ले रहा हूँ, आप कर लीजिए। आप इससे हम नहीं करना, कर ले रहा हूँ, बेचेगा वो। और आपको जो इच्छा है भोग बटेगा कि नहीं बटेगा आप तय करिए। होम डिलीवरी का रूल मैंने आपको बताया था, पंडाल मंदिर से फर्क नहीं पड़ता। होम डिलीवरी स्पेशली इसीलिए किया गया था इस तरीके से जुटान नहीं दिखे। अभी हम आए, हम पंडाल टेक्निकल बात समझिए, हम पूरा का पूरा पंडाल अभी आए हैं, बोला कि कहाँ अभी सबसे बोला जब ये पूरा का पूरा चीज जो है यहाँ इसी पर्टिकुलर तो मैं बोल रहा हूँ, बताइए कि आप तक दो तीन सिपाही आकर के हम लोग दिखने में कंट्रोल करवा देते हैं। नहीं होगा, आप घर में बिठवाइए ना, आप सब क्या देखा आपने? तो हम लोगों के द्वारा कंटिन्यूसली पूजा समिति को ये बताया गया था कि जो भोग वितरण है वो पर्टिकुलर चीज जो है वो होम डिलीवरी होनी है। अब नीचे यहाँ कुछ कंफ्यूजन का माहौल था, जहाँ पे लोगों को घर में कूपन तो दिया गया बट कलेक्शन जो है लोग यहाँ पे आके कर रहे थे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे आए तो ये देखा कि ये जो कलेक्शन पूजा से हो रहा है वो पर्टिकुलर चीज़ कोविड का वायलेशन लगा, तो इसलिए फिर हम लोगों ने जो अभय सिंह जी का पंडाल है इमीडिएटली उनको बुलाया और थोड़ा कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न के बाद जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है वो सुधर भी गई और उसके बाद फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इमीडिएटली उन्होंने गाड़ी अरेंज करवाई है और उसके बाद फिर सारे जो लोग हैं उनको घर घर होम डिलीवरी जो है वो करवाना शुरू कर रहे हैं, जो कि कोविड गाइडलाइन है। इसके अलावा जिस तरीके से इस पंडाल में हमेशा पूजा होती थी उसके कहीं बेहतर मानकों में पिछले बारी पूजा हुई है। इस बारी जो कोविड के सारे मानक है उसके अनुरूप पूजा हो रही है। ये बहुत पुराना पूजा पंडाल है और यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली बड़े बड़े मेले लगते थे, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं पूजा समिति ने इंश्योर कराई है। इसके लिए मैं पूजा समिति का धन्यवाद अदा करता हूँ। और ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई उसको भी इमीडिएटली संज्ञान में लिया और उसके बाद फिर उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई किया। इसके लिए मैं पूजा समिति का पुलिस प्रशासन की ओर से धन्यवाद अदा करता हूँ। आज महाअष्टमी का त्यौहार है। पूरे जमशेदपुर के लोग बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ में लगातार 8 दिनों से यहाँ पर, बल्कि जमशेदपुर झारखंड पूरे देश में माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। लोग उपवास भी हैं और अचानक आज एक घटना होती है कि जिला प्रशासन के हमारे माननीय उपायुक्त जमशेदपुर का आगमन हमारे पंडाल के नज़दीक, जो मंदिर 95 वर्ष से इस क्षेत्र का श्रद्धा का केंद्र रहा है, दुर्गा मंदिर, जहाँ पर भोग बन रहा था, वहाँ कुछ लाइनें भी लगी थी। अचानक हमने देखा कि मैं यहाँ पर पंडाल में पूजा कर रहा था, मैं वहाँ गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग भागने लगे, लोगों को भगाया जाने लगा, खाकी वर्दी पहन करके लोग भगाने लगे। प्रशासन की जिम्मेदारी अवश्य होता है कि हम किसी भी चीज़ को सौहार्दपूर्ण वातावरण पर सबका विश्वास जीतकर हम वैसा काम करें जो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। लेकिन लगातार जमशेदपुर की प्रशासन न जाने किसके दबाव में ऐसा कृत्य कर रही है, कुकृत्य कर रही है कि जो सीधे जमशेदपुर के लोगों की आस्था के साथ में हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रंकनी मंदिर में कभी संदेश आता है कि वहाँ पर भोग बांटने और ले जाने और नहीं करने पर या पुष्पांजलि देने पर रोक हो रहा है। कहीं किसी पंडाल में जाकर के उनका गुम्बज को जिला प्रशासन खोलने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं रिफ्यूजी कॉलोनी में थाना के पुलिस चले जाती है। मेरा यह मानना है कि हमने तो आपका सारा कुछ बात माना,
लाइटें नहीं लगी, पंडाल नहीं बना, मेला नहीं लगा, विसर्जन जुलूस नहीं निकला, झूला नहीं निकला, दुकानें नहीं लगी, कोई भी काम नहीं हुआ लगातार 2 वर्ष से। जितनी जिला प्रशासन को चिंता है कोरोना वैक्सीन महामारी से, उससे ज़्यादा चिंता पूजा पंडाल के लोगों ने भी किया है। लेकिन दुर्भाग्य मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज स्पष्ट रूप से कि आज मन एकदम द्रवित हो गया, दुखित हो गया कि जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो सीधे आकर के यहाँ पर ताकत का नुमाइश करे। क्या इतना हिंदू कमज़ोर हो गया कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे? क्या हम लोग हिंदुत्व के नाम पर अगर कोई पूजा करते हैं तो कोई गलत करते हैं, कोई अपराध करते हैं? क्या यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला गया था? क्या यहाँ पर किसी प्रकार का हम लोगों ने कोई शराब की दुकान को शराब परोस रहे थे? अरे हम तो लोगों को कूपन दिए थे, कूपन ले जा करके वहाँ पर लोग लाइन में पंक्ति व्रत लग करके कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, जब आपको हमने कहा था कि भोग बनेगा और भोग बटेगा, हमने तो कभी नहीं कहा कि भोग बैठा के खिलाया जाएगा। आप एक भी फोटो का फुटेज दिखा दें कि किसी को बैठा करके हम लोगों ने किया है। जितनी बड़ी कतार थी उससे बड़ा कतार साक्षी के बाजारों में हुआ, शराब की दुकानों में कतार होता है, उससे बड़ी कतार आप किसी नेताओं की रैली में देख सकते हैं। लेकिन पूजा की आस्था के साथ में इतनी बड़ी सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? क्यों जिला प्रशासन इस प्रकार का कुकृत्य कर रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आज आप आए तो फुटेज आप करिए, कितनी भीड़ थी वहां पर। 100 थी, 150 थी, 1000 था, 10,000 था, 5,000 था, आप दिखाओ। आज ये अष्टमी का समय है कि जहां पर काशीडीह में 1 भी इंच जमीन में पैर रखने का जगह नहीं होता है, वहाँ पर इस प्रकार का हो रहा है। मैं तमाम हिंदूवादी संगठनों से आग्रह करता हूँ कि आप इसमें हमारा सहयोग करें। मैं जिला प्रशासन से और सरकार से, हमारे हेमंत जी सरकार जो हैं, जो हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदू विरोधी जिला प्रशासन भी हो गया, लगातार हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमने स्पष्ट कहा डीसी साहब को, आपको टेलीफोन करना चाहिए था। टेलीफोन करते, अगर हम उस बात को नहीं करते तब हमसे कहते मंदिर से भोग नहीं बटेगा तो भोग कहाँ से बटेगा हमको बताइए। पंडाल से भोग नहीं बटा, मंदिर से बट रहा, मंदिर से बटता है, पिछले साल भी बटा है। आप मुझसे बात कर लेते तो आखिर किस प्रकार की खुन्नस आप निकाल रहे हैं? क्या भोग वितरण करना अपराध है? क्या भोग बांटना अपराध है? क्या भोग लोगों को देना अपराध है? क्या कोई घर से व्यक्ति मंदिर के जाके कतार में लग गया वो अपराध है? अगर ऐसा अपराध हुआ है तो ऐसा अपराध हम बार बार करने को तैयार हैं। लेकिन मैं प्रशासन से कहता हूं कि आपने मंदिर में आकर के लोगों के कतार को तोड़ा है। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, जिला प्रशासन हमारा मूर्ति का विसर्जन हम नहीं करेंगे। अगर विसर्जन करना है, प्रशासन आके मूर्ति लेते जाए, हमें जेल में भेज दे, उसके बाद मूर्ति का विसर्जन कर दें। जिला प्रशासन को माफी मांगना होगा। आप किसी मंदिर पे जाके हमला कर देते हैं, मंदिर में जाकर के लोगों का अफरा-तफरी कर, वहां के समितियों से आपने बात क्यों नहीं किया? पहले आपको क्या अधिकार किसी ने दिया कि आप मंदिर में जाकर के आप बल प्रयोग करें और ताकत का नुमाइश करें, अपने कानून का आप बोध कराने के लिए तत्पर तैयार हो जाए? पूरे हिंदुस्तान में अगर क्या कोई ऐसा मंदिर है कि जहां पर प्रसाद न बंटता हो? आप जाकर के देखिए, कई हमारे आस्था का केंद्र, प्रभु का केंद्र, जहां पर लोग बैठा करके भोज करा रहे, सारे फुटेज हम मंगा लेते, हम आपको देने को तैयार है। बगल में बंगाल है, 10 करोड़ का पॉपुलेशन है, क्षेत्रफल वही झारखंड कितना, 3.25 करोड़ में अलग कानून, और जहां 10 करोड़ वहां थीम पंडाल बना, लाइट लगा, यहां तक कि वहां के मुख्यमंत्री जाकर के आरती उतारी। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री को यहाँ हिंदुओं से कहीं ना कहीं तकलीफ है और राजस्थान घूम रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके प्रशासन ने गलत किया है, मंदिर के आकर के आपने बल प्रयोग किया है, मंदिर का श्रद्धा का केंद्र के साथ आपने गलत किया है। जब तक जिला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा, मैं अपनी मूर्ति विसर्जन नहीं करूँगा। ठीक है।